स्वागत है दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर है दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का क्लास 10th का, ठीक है। पूर्णांक रहेगा आपका 80 नंबर का और समय रहेगा आपके पास 3 घंटे। निर्देश में दिया गया है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 पे दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 पे दिया गया है आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला दिया गया है गोपियाँ किसे वड़भागी कह रही हैं, किसे वड़भागी कह रही हैं। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन दिया गया है कृष्ण को, स्वयं को, उद्धव को, सूरदास को। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाली मूर्तिकार का नाम था। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं मोतीलाल, किशोरीलाल, रामलाल, श्यामलाल। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है। ऑप्शन में दिया गया है आपको केसर का, भभूति का, कुमकुम का, चंदन का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भभूति का, ठीक है। भोलेनाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित होता है, भभूति का, ठीक है। ये इसको आपको विशेष याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसका होता है निर्वेद, ठीक है। ये आपको रस अच्छे से याद कर लेना और इनके स्थायी भाव भी आपको याद करना है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया गया है सही विकल्प है आपका 5वां। समास के प्रकार होते हैं। समास के प्रकार होते हैं, समास के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, इसमें 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया गया है नी प्लस 6 का संधि विच्छेद हो जाता है। निश्चय का नी प्लस 6 होता है, इसका संधि विच्छेद होता है। तो कौन सी संधि का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्लस से पहले आपको विसर्ग दिया गया है यहाँ पे, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन सी संधि होगी, निश्चित विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तो विसर्ग संधि ही होगी, ठीक है। यहाँ विच्छेद करने की बात प्लस विसर्ग आता है प्लस के पहले, तो वो विसर्ग संधि होती है, ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों को विशेष याद रखिएगा, इनसे ही आपके मार्क्स कटने से बच जाते हैं। त्रैमासिक पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, रिक्त स्थान। सूरदास जी मुक्ता रस के कवि हैं, वात्सल्य रस के कवि हैं। तो इसमें से वात्सल्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने मन को भंवरे का रूप दिया है। किसका रूप दिया है, भंवरे का। अगला है सभापति का भाषण में छपा था। सभापति का भाषण में छपा था, तो ये अखबारों में छपा था। सभापति ने भाषण दिया था, वो अखबारों में छपा था। अगला है भोलेनाथ का वास्तविक नाम था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ था, ठीक है, तारकेश्वर नाथ था। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, मुक्तव काव्य, प्रबंध काव्य। प्रतिदिन में समास होता है, अवयवी समास होता है दोस्तों प्रतिदिन में। और अगला है संचारी भावों की संख्या होती है 33 संचारी भावों की संख्या होती है। अब आपको दी गए हैं सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी दी गई है आपको, खंड आ में दिया गया है, खंड वा में दिया गया है। फर्स्ट है गुड़, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड़ का चींटी। यदि कहीं पे गुड़ डला हुआ है तो चींटी तुरंत पहुंच जाती है वहां पे, क्योंकि मीठी के कारण, या गुड़ या शक्कर, ठीक है। सेवा करने वाला कौन होता है, सेवक। तो इसका आंसर हो जाएगा सेवक। फर्स्ट का चींटी, सेकंड का सेवक। माता का आंचल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाले का हो जाएगा शिव पूजन सहाय, ये इसका हो जाएगा। गद्य हमारी, तो फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। क्या है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।
अगला है रस काव्य की आत्मा है, क्या है, आत्मा है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने आपको बताया इसी प्रकार करोगे तो आपको इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे दिए गए हैं सत्य असत्य। फर्स्ट है आत्मकथ्य कविता पहली बार हर्ष पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला सत्य असत्य है, आपको सही गलत बताना है, ये सही है। अगला है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है, सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट। अगला है जॉर्ज पंचम की नागपाट में हमारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, व्यंग किया गया है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा, थर्ड वाला भी। ठीक है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है और थर्ड भी आपका राइट है। 4 नंबर पे दिया गया है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये खंड काव्य नहीं है, ये आपका रॉन्ग है, महाकाव्य है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है, यदि आप जल्दबाजी में पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक आपका 1 नंबर गवा सकती है, तो आपको क्वेश्चन को विशेष ध्यान से पढ़िएगा। अगला है एकांकी में 4 अंक होते हैं, नहीं, ये आपका गलत है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा एकांकी, जिसमें सिर्फ एक ही अंक होता है। ठीक है, अगला है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्विगु समास होता है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड राइट है। ठीक है, 3 सही 3 गलत। आप इस प्रकार करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा, तो ये आपकी है। पहले नंबर पे दिया गया है सहस्त्रबाहु कौन था, ये आपकी पुस्तक में मिल जाएंगी, बुक में, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, आपके पाठ्यक्रम के हैं जी, तो आप बुक में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अगला है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया है। अगला दिया गया है नाक किसका प्रतीक होती है, नाक किसका प्रतीक होती है, तो इसमें आप भर सकते हो इज्जत का प्रतीक होती है। ठीक है, और आपके बुक में देख लेना है, बुक में अच्छे विस्तार से बताया गया होगा, तो वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। अगला है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। अगला है हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये मैंने हिंदी पद साहित्य आपको ऑलरेडी करवा दिया है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। भोलेनाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते हैं, ये आपके पाठ के दिए गए हैं, तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इनकी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहाँ तक अब होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, लिखिए। और इसका आधा वाला क्वेश्चन दिया गया है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की एक एक विशेषता अपने शब्दों में लिखें। ये अथवा वाली क्वेश्चन भी करना है, दोनों कर लेना है, इनमें से आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कैप्टन की मृत्यु का समाचार पत्र देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है, क्यों। अगला है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे दिया गया है माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखी कि शिशु का नाम भोलेनाथ कैसे पड़ा, ये भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। अगला है जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या किए। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं बताइए, मैं आपको ये ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर बताइए, ये आपकी ग्रामर आ चुकी है। गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए, हरिगीतिका की छंद की परिभाषा लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। वेरी यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल ऐसे कैसे मिलेंगे पेपर में देखने के लिए। ठीक है, 100% गारंटी है ये, तो आप इसको अच्छे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको ये तो करना पड़ेगा। अगला दिया गया है इसका 2 वाला है किन्हीं 2 खंड काव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकारों के नाम लिखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 पे दिया गया है रस की परिभाषा लिखते हुए उनके अंगों का नाम लिखिए। बी रस की परिभाषा लिखते हुए उनके उदाहरण का नाम लिखिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किन्हीं दो संधि विच्छेदों का नाम लिखिए। जैसे कि आपको उदाहरण दिए गए हिमालय का, हिम प्लस आलय, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। जगदीश, मनोरथ, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। प्रैक्टिस करते जाइएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मतलब अच्छे से आने लगेगा। अब अधवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए। जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, टाइम वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन अच्छे से कर लेते हैं। राजभवन, चौरा, रात दिन। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, आंखों का तारा। आंखों का तारे का मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अगला है निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ये भी आपको ग्रामर का दिया गया है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें आपको अशुद्धियां दी गई हैं, इनको शुद्ध करना है। ये मतलब यानी कि गलत लिखे हुए हैं, इनमें आपको सुधार करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम, ये आपको शुद्ध करना है। जैसे श्री कृष्ण के अनेकों नाम। अगला है वह एक आंख से काना, वह एक आंख से काना। और अगला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, राया है जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, सूर्यदास और शंकर प्रसाद जी की कोई दो रचनाएं एवं उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। ये आपको क्वेश्चन 3 नंबर का आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको 3 नंबर का है। ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने जो मैंने करवा दिया है पहले वो नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 पे है स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष वैनीपुरी जी की कोई दो रचनाएं लिखिए और उनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, ये भी आपको 3 नंबर का दिया गया है। 18 दिया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें आपको दिए गए हैं युग का महत्व दिया गया है, आपको युग का महत्व बताना है। और अगला है मोबाइल फ़ोन की लाभ, मोबाइल फ़ोन की लाभ एवं हानि, मोबाइल से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानि होती हैं। ठीक है, ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। और अगला है योग का महत्व, अपन योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके क्या लाभ होते हैं। और इसके अधवा में आपको दिया गया है नेताजी का चश्मा का पाठ उद्देश्य लिखिए। ये आपका पाठ का दिया गया है। यदि आप इनमें से नहीं लिख पाने में असमर्थ हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पाठ का है। वैसे आई होप आप सभी लोगों को ये तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप ये तो लिख सकते हो। आप लोग 10th क्लास में आ गए तो आप इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यह 3 नंबर का है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये भी आपको दिया गया अधवा में है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना आंखों में ना करता है। आखिर उसी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अधवा वाला दिया गया, इसको भी आपको कर लेना है। और इसके प्रश्न दिए गए हैं चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर करती रहती है। ठीक है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द होता है और काव्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। ये आपको बुक में दिए गए हैं, सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20, वाक्यांश एवं संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये आपको 4 नंबर का दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 3 नंबर का रहता है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बुक में दिया है, पूरा पढ़ना है आपको। पढ़ने में कंजूसी नहीं करना है, पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ोगे तभी तो नंबर अच्छे से आएंगे। अब आता है आपका 21 नंबर का आता है। ठीक है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ तो आप को तो नंबर ही लाना है, तो आपको तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, इसके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा। ये 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर तभी मिलेंगे जब आप इसको पूरा पढ़कर लिखोगे तब। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, अपनी प्राचार्य महोदय को शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखें। आवेदन पत्र लिखना है, ये भी आपको 4 नंबर का है, ये तो आप सभी लोग कर लेंगे। और अधवा में दिया गया वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है, बहुत सरल चीजें हैं ये तो आप कर सकते हो। ठीक है, शुल्क मुक्ति। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 से 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। ये 4 नंबर का दिया गया है, आपको पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है विद्यार्थी जीवन अनुशासन, आपके विद्यार्थी जीवन में कैसा अनुशासन होना चाहिए। दूसरा है
पर्यावरण प्रदूषण एवं निदान। अगला है स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। और अगला दिया गया है मेरा प्रिय खेल, निबंध लिखना है। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। और आपको क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हो, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।